हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज की हमारी कहानी है अगर मैंने खीर खाई हो तो बुढ़ घाघरी। दोस्तों, हमारी कहानी में है एक प्यारी सी बिल्ली, एक चूहा, एक नटखट बंदर। और एक प्यारा सा कुत्ता। दोस्तों, वे चारों के चारों बहुत अच्छे दोस्त थे। ऐसे एक दिन सुबह सुबह चारों के चारों घूमने निकले। तभी उनको रास्ते में पड़ा एक सिक्का मिला। सिक्के पर चारों दोस्तों की नजर गई। चूहे ने फटाक से सिक्का उठाया। दोस्तों, सिक्का लेकर वे गए बनिए के पास। उस सिक्के से उन्होंने खीर बनाने का सामान खरीदा, जैसे कि दूध, शक्कर, सेवैया और बर्तन। और फिर चारों दोस्तों ने मिलकर खीर बनाई। जैसे ही खीर बन गई, चूहे ने कहा, चलो खीर खाते हैं। फिर बिल्ली बोली, नहीं, अभी तो खीर बहुत गर्म है, खीर थोड़ी देर बाद खाते हैं। बंदर बोला, बहुत गर्मी है, तब तक नदी पर नहाने चलते हैं। दोस्तों, गर्मी बहुत थी, इसीलिए वे सभी नदी पर नहाने चले गए। लेकिन बिल्ली खीर की रखवाली करने के लिए वहीं रुक गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ बिल्ली को इंतजार नहीं हो रहा था। उसने तो खीर चख कर देख ली, लेकिन थोड़ी थोड़ी करके बिल्ली ने पूरी खीर खत्म कर दी और बर्तन ढक कर रखा और वो वहीं पर सो गई। ये तीनों दोस्त नहाकर वापस आ गए। चूहा बोला, चलो खीर खाते हैं। बंदर ने ढक्कन हटाया। बंदर ने देखा इसमें तो कोई खीर नहीं है। सबने देखा कि बर्तन तो खाली है, बर्तन में बिल्कुल खीर नहीं है। दोस्तों, सब बिल्ली की तरफ देखने लगे। सबको लगा कि खीर तो बिल्ली ने ही खाई होगी। बिल्ली ने कहा, नहीं नहीं, मैंने कोई खीर नहीं खाई, मुझे नहीं पता खीर कहाँ चली गई, मैं तो सो रही थी। दोस्तों, बिल्ली ने तो साफ साफ मना कर दिया। फिर किसने खीर खाई साबित करने के लिए बंदर ने एक मटके का इंतजाम किया और वे सारे नदी के किनारे चले गए। दोस्तों, बंदर ने मटके को नदी में उल्टा रखा और बंदर मटके पर खड़ा हो गया और बोला, चिरचिर करी वर्षा डोंगरी, मैंने खीर खाई हो तो बुढ़ घाघरी। लेकिन मटका बिल्कुल नहीं डूबा। फिर चूहा मटके पे खड़ा हो गया और बोला, चिरचिर करी वर्षा डोंगरी, मैंने खीर खाई हो तो बुढ़ घाघरी। लेकिन दोस्तों, मटका बिल्कुल नहीं डूबा। फिर कुत्ता भी उन दोनों की तरह बिल्कुल निडर होकर मटके पे खड़ा हो गया और बोला, भौ भौ करी वर्षा डोंगरी, अगर मैंने खीर खाई हो तो बुढ़ घाघरी। दोस्तों, आखिर में बिल्ली मटके पे खड़ी हो गई। लेकिन बिल्ली बहुत डर गई थी और थर थर कांप रही थी।
कांपते हुए बोली, म्याऊं म्याऊं करे पर्चा डोंगरी, अगर मैंने खीर खाई हो तो बुढ़ घाघरी। जैसे ही बिल्ली बोली, मटका पानी में डूबने लगा और साथ में बिल्ली भी पानी में डूब गई। तो दोस्तों, बिल्ली थर थर कांप रहे थे और उसी वजह से मटके के अंदर पानी घुस गया और फिर धीरे धीरे करके मटका पानी में डूब गया और मटके के साथ साथ बिल्ली भी पानी में डूब गई। तो दोस्तों, देखा आपने, बिल्ली को तो अपने कर्मों का फल मिल गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि दोस्तों, हमेशा से सच बोलना चाहिए। दोस्तों, आज की हमारी कहानी है एक सारस पक्षी की कहानी। जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ होता है। उसी पेड़ पर बहुत सारे सारस के पक्षी रहा करते थे। लेकिन दोस्तों, उस पेड़ के नीचे बिल में एक बड़ा सा सांप रहता था। और सारस जब भी बाहर जाते थे तो वह सांप सारस के बच्चे, सारस के अंडे खा लेता था। अपने बच्चे सांप ने खा लिए, यह देखकर एक सारस का जोड़ा बहुत दुखी हुआ। वैसी अवस्था में वह एक तालाब के किनारे पहुंचा और रोने लगा। उसकी रोने की आवाज सुनकर एक केकड़ा तालाब से बाहर आया और उसने सारस से कहा, अरे क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? सारस ने कहा, रो नहीं तो क्या करूं, मेरे छोटे छोटे बच्चे सांप ने खा लिए हैं। मैं अब क्या करूं? इस बात का मैं कैसे बदला लूं? सारस के शब्द सुनकर केकड़े ने सोचा, यह दुष्ट सारस तो हमारा शत्रु है। यही दुख तो इसने हमें भी दिया है, मुझे भी इसका बदला लेना है। अब मैं सारस को ऐसा उपाय बताऊंगा कि उसे सच ही लगेगा और ऐसा करने से सभी सारस पक्षी बारी बारी मारे जाएंगे। सबसे बड़े शत्रु को मीठा बोलकर, गलत सलाह देकर ही मारा जा सकता है। ऐसा सोचकर वह केकड़ा सारस से बोला कि मैं तुम्हें एक अच्छा उपाय बताता हूँ। नेवले के घर से लेकर सांप के बिल तक तुम मछली के टुकड़े बिछा देना। फिर नेवला उसी मार्ग से सांप के बिल तक जाएगा। और हम सब तो यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि नेवला और सांप तो कट्टर दुश्मन होते हैं। फिर नेवला सांप को मार डालेगा। सारस को यह उपाय पसंद आ गया। केकड़े ने जैसा बताया था वैसा ही सारस ने किया और जैसा अंदाज बांधा था वैसा ही हुआ। आखिरकार नेवले ने सांप को मार ही डाला। लेकिन दोस्तों, एक समस्या यानी कि एक संकट दूर हुआ नहीं कि दूसरा सामने आ गया। वह नेवला पेड़ पर चढ़ा और बारी बारी करके एक एक सारस को मार डाला। यानी कि सारस ने जो समस्या का समाधान ढूंढा था उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक साबित हुआ। इसे कहते हैं दोस्तों, बीमारी से भी ज्यादा इलाज खतरनाक। हेलो दोस्तों, चिड़िया और बंदर की कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी में है एक सुंदर सा जंगल। इस बड़े से जंगल में एक शमी का पेड़ होता है। उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया का जोड़ा अपने घोंसले में बड़े ही हंसी खुशी रहा करता था। लेकिन दोस्तों, एक दिन अचानक काले काले बादल छा गए, तेज हवा बहने लगी और तेज तूफानी बारिश शुरू हो गई। चिड़िया अपने घोंसले में जाकर बैठ गई। लेकिन उस पेड़ पर एक बंदर भी रहता था। बारिश की वजह से वह बुरी तरह भीग गया था। उसे अब ठंड भी लगने लगी थी। उसके दांत अब कड़कड़ आवाज करने लगे थे। पूरा शरीर ठंडी से कांप रहा था। बारिश से बचने के लिए उसने पेड़ के नीचे आश्रय लिया।
पेड़ को चिपक कर बैठ गया। दोस्तों, उसकी यह हालत देखकर घोंसले में बैठी चिड़िया को उसकी दया आ गई, लेकिन उसके आलसीपन पर हंसी भी आ गई। चिड़िया ने बंदर से कहा, बंदर दादा, बारिश की वजह से तुम तो पूरी तरह भीग गए हो और अब तो तुम कांप रहे हो। तुम अपने लिए कोई घर क्यों नहीं बांधते? हमें देखो, हम कितने छोटे हैं, फिर भी हमने अपने लिए एक छोटा सा घोंसला बनाया है। बंदर को तो गुस्सा आ गया। इतनी सी चिड़िया और मुझे ज्ञान सिखाने चली। रुको, बारिश रुकने दो, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, बंदर ने कहा। जैसे ही बारिश थम गई, बंदर ने सीधी छलांग लगाई चिड़िया के घोंसले की तरफ। चिड़िया तो डर गई। बंदर ने चिड़िया को पकड़ लिया और तो और चिड़िया का घोंसला भी तोड़ दिया। बेचारी चिड़िया। किसी मूर्ख को उपदेश दोगे तो उसका यही परिणाम होगा। तो इसलिए दोस्तों, बिना मांगे किसी को ज्ञान देने की कोशिश करोगे तो उसकी हालत बिल्कुल उस चिड़िया के जैसे ही होगी। तो आज की हमारी कहानी है बुलबुल का भय। दोस्तों, हमारी कहानी में है एक सुंदर सा घर और उस घर के पास एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक उल्लू रहता था और हर रात उल्लू को मधुर स्वर में संगीत सुनाई देता था। एक रात उल्लू ने तय किया कि वह देखेगा कि वह गीत कौन गाता है। कुछ ही घंटों की तलाश के बाद उल्लू ने देखा कि पिंजरे में बंद एक बुलबुल गीत गा रही थी। उल्लू को उसे देखकर बहुत खुशी हुई। हेलो, उल्लू ने कहा। बुलबुल अपने गाने में मग्न थी, इसलिए उसने उल्लू की बात नहीं सुनी। जब उसने गाना बंद किया तो उसे उल्लू दिखाई दिया। हेलो, उसने मधुर स्वर में कहा। मैं थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ पर रहता हूँ। हमेशा रात को तुम्हारे गाने की आवाज सुनता हूँ। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, उल्लू ने कहा। बुलबुल ने विनम्र भाव से अपनी प्रशंसा सुनी और बोली, धन्यवाद। हाँ, मुझे हर समय गाना पसंद है। इस तरह मुझे बहुत खुशी मिलती है, पर मैं दिन के समय नहीं गा सकती, उसने उदासी से कहा। उल्लू हैरान रह गया। तुम दिन में क्यों नहीं गाना गा सकती? उल्लू ने पूछा। मुझे डर लगता है, बुलबुल ने कहा। कैसा डर? एक बार फिर उल्लू ने पूछा। एक दिन मैं दिन में गाना गाते समय एक जाल में फंस गई थी, उसने धीमे सुर में कहा। मैंने उस घटना से यह कड़ा सबक सीखा है। उस दिन के बाद से मैं दिन ढलने के बाद ही गाना गाती हूँ। उल्लू हंस दिया। बुलबुल, मुझे लगता है कि तुम भूल कर रही हो। तुम्हें जाल में फंसने से पहले अधिक सावधान होना चाहिए था, पर अब इस तरह की सावधानी रखने की कोई तुक दिखाई नहीं देती। तुम तो पहले से ही पिंजरे में हो। अब तुम दिन में गाना गाओ या न गाओ, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम खुद को गाने से मिली खुशी से दूर क्यों कर रही हो? बुलबुल को समझ में आ गया कि उल्लू सच कह रहा था। उसका अगला दिन बहुत ही खूबसूरत हो गया था, क्योंकि वह दिन में भी गाना गाने लगी थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब परिस्थितियां बदल जाती है तो अपने पुराने डर और मान्यताओं को छोड़ देना चाहिए और नए अवसर का लाभ उठाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, एक और पंचतंत्र कहानी में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी उल्लू और राजहंस के दोस्ती की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी। दोस्तों,
एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब का जल दर्पण के समान स्वच्छ था और उस तालाब में बहुत बहुत सुंदर कमल खिले हुए थे। उस तालाब में एक राजहंस रहता था। एक दिन उस तालाब के पास उल्लू आया। हंस ने उससे कहा, ओह, यह क्षेत्र तो वीरान है, तुम यहाँ क्यों आए हो? उल्लू ने कहा, ओह, मुझे यह शांतिपूर्ण तालाब बहुत पसंद आया है और तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। हंस ने सोचा, अच्छा हुआ, अन्यथा मैं तो अकेला ही रहता हूँ, चलो इसी बहाने मुझे कोई दोस्त मिल जाएगा। यह सोचकर उसने उल्लू को वहां रुकने के लिए कह दिया। कुछ दिन बीत गए, दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ही हंसी खुशी रह रहे थे। अचानक एक दिन उल्लू ने राजहंस से कहा, मेरे मित्र, तुम्हारे साथ रहते रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। इस जंगल के बाहर एक नदी है, उसके किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ है, वहीं मैं रहता हूँ। तुम एक बार मेरा आतिथ्य ग्रहण करने अवश्य आना। और ऐसा कहकर उल्लू वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन हंस ने सोचा, मेरा दोस्त उल्लू मेरा इंतजार कर रहा होगा। दोस्तों, उल्लू को गए हुए बहुत दिन हो चुके थे और राजहंस को उसकी याद आ रही थी। तो राजहंस ने सोचा, चलो अपने दोस्त उल्लू से मिलकर आते हैं, इसी बहाने उससे मिलना भी हो जाएगा। यह सोचकर राजहंस उल्लू के पास जाने के लिए निकल पड़ा। दोस्तों, उल्लू की खासियत यह है कि वह दिन में देख नहीं सकता। हंस उल्लू के घर गया और बोला, अरे क्या बात है, मैं तुम्हारा मित्र हंस हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ। दिन होने के कारण उल्लू को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने कहा, ओह, मैं दिन में देख नहीं सकता, तो मैं आपसे क्या बात करूंगा। जब सूरज डूब जाएगा हम मिलेंगे और बातें करेंगे। हंस वहीं बैठ गया। सूरज डूब गया और रात हो गई। उल्लू अब बेहतर देख सकता था, लेकिन लंबी यात्रा के बाद हंस बहुत थक गया था और रात होने पर वो सो गया। उसी समय कुछ व्यापारी विश्राम के लिए उस नदी के तट पर ठहरे हुए थे। जैसे ही भोर हुई, वे अपनी अगली यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वो व्यापारी अपनी अगली यात्रा के लिए निकलने ही वाले थे, बरगद के पेड़ पर बैठे उल्लू ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उल्लू का चिल्लाना अशुभ माना जाता है। लोगों का मानना है कि किसी महत्वपूर्ण काम के लिए बाहर जाते समय अगर आपको उल्लू की आवाज सुनाई दे, तो इसका मतलब है कि आपका काम बिगड़ जाएगा और काम में परेशानियां आ सकती है। उल्लू का आवाज सुनकर व्यापारी बहुत क्रोधित हुए। एक व्यापारी ने उल्लू को मारने के लिए धनुष पर तीर चढ़ाया, लेकिन उल्लू को तो सब दिखता था। जैसे ही तीर छोड़ा गया, उल्लू वहां से उड़ गया और तीर बेचारे हंस के शरीर में जा घुसा, जो वहां गहरी नींद में सो रहा था। बेचारा हंस मर गया, लेकिन उल्लू भाग गया। तो देखा आपने दोस्तों, राजहंस को उल्लू की दोस्ती बहुत महंगी पड़ी। दोस्ती के चक्कर में राजहंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। चलिए दोस्तों, फिर मिलूंगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।